नमस्कार। एक मित्र ने प्रश्न किया है कि हम ज्योतिष द्वारा अर्थराइटिस रोग को कैसे देख सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि अर्थराइटिस के कारक शनि क्यों माने जाते हैं। क्यों शनि को बोन से रिलेटेड, बॉडी पेन से रिलेटेड, जॉइंट से रिलेटेड पेन्स का कारक माना जाता है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, अस्ति धातु कारकः शनि। शनि वायु तत्व के कारक हैं और यदि शनि आपके चार्ट में पीड़ित हों या वायु तत्व आपकी बॉडी में बढ़ जाने के कारण ही हमें बॉडी पेन्स होते हैं, जॉइंट पेन्स होते हैं, बॉडी खुश्क हो जाती है, जॉइंट्स में लुब्रिकेशन की कमी हो जाती है या आगे चलकर यही अर्थराइटिस का रूप भी ले लेता है। तो चलिए जानते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से ऐसे योग हैं जिन्हें देखकर आप देख सकते हैं या थोड़ा सचेत हो सकते हैं कि आपको वायु प्रधान या वायु तत्व की प्रधानता से कैसे बचना है। तो पहला केस, शनि का पीड़ित होना, पाप ग्रह से दृष्ट होना या राहु केतु के कंजंक्शन में आना, मून को दृष्ट करना या फिर शुक्र ग्रह को दृष्ट करना, या शनि वक्री हैं या शनि नीच के हैं। वो नीच के तब होते हैं जब वो मेष यानी एरीज साइन में होते हैं। तो ऐसे केस में आपके शरीर में वायु तत्व की प्रधानता के साथ साथ अग्नि तत्व भी यदि बढ़ जाए तो आपकी बोन्स में, जॉइंट्स में सूजन हो सकती है, बॉडी पेन बढ़ सकता है। अब दूसरा, जब आपके लगन या लग्नेश या सिक्स्थ, एट्थ, ट्वेल्थ हाउस में शनि दोष हो तो उस केस में भी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम देखी जा सकती है। लगन क्या है? लगन हमारा शरीर है। अगर लगन में शनि बैठे हैं या शनि से दृष्ट हैं या और पाप ग्रह से दृष्ट हैं, वो लगन कमजोर है, तो उस केस में आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। फिर सिक्स्थ हाउस हम बीमारियों का घर माना गया है, तो उस हाउस में अगर वायु तत्व राशि है या शनि का प्रभाव है या और पाप ग्रह का प्रभाव है, तो इस केस में भी आप देख सकते हैं कि आपको बोन से रिलेटेड, जॉइंट से रिलेटेड, क्रॉनिक डिजीज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एट्थ हाउस आपका क्रॉनिक डिजीज का हाउस है, जो लंबी चलने वाली बीमारियां हैं। तो जैसे आप देखेंगे ये अर्थराइटिस हो गया, जॉइंट पेन हो गया, नी प्रॉब्लम्स हो गई, ये सारी लंबी खिंचने वाली प्रॉब्लम है। ये धीरे धीरे चलती हैं और लंबी खिंचती हैं। तो इन घरों में भी अगर शनि का प्रभाव है या शनि से वह दृष्ट हैं और भी पाप ग्रह से दृष्ट होने के कारण वो कमजोर है हाउस, तो उस केस में आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। और 12वां घर हमारा हॉस्पिटल का घर है, हॉस्पिटलाइजेशन का घर है, तो उधर भी हम, यदि वह कमजोर है 12th हाउस, तो हम इस बीमारी के बारे में वहाँ से पता लगा सकते हैं। शनि अगर राहु के साथ कंजंक्ट हो या राहु से दृष्ट हो तो ऐसे केस में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का कारण बन सकता है। आपकी बॉडी में जॉइंट्स में रेडनेस हो सकती है, वहाँ पे स्वेलिंग हो सकती है। इन्फ्लेमेशन अर्थराइटिस को रूप दे सकता है। वहीं अगर शनि और केतु का कंजंक्शन हो या केतु शनि को दृष्ट कर रहे हों, तो ऐसे केस में, क्योंकि केतु ड्राईनेस देता है, तो आपकी बोन्स ड्राई हो जाएंगी, जॉइंट्स में ल्यूब्रिकेशन की कमी हो जाएगी, जिसके कारण बोन डिजनरेशन हो सकता है, नर्वस डिजनरेशन हो सकता है। अगेन ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और अर्थराइटिस को रूप दे सकता है। फिर आपकी बॉडी में अकड़न, स्टिफनेस हो सकती है, बॉडी पेन हो सकता है। यदि आपकी कुंडली में शनि और मंगल की युति हो तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। शनि वायु प्रधान प्लैनेट है और मंगल अग्नि प्रधान प्लैनेट है।
तो वायु और अग्नि जब मिलते हैं तो वह सूजन और दर्द को और बढ़ा देते हैं। इस केस में रूमेटॉइड अर्थराइटिस होने के बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है। इसको हम अंगारक भी कहते हैं, दैट इज़ आपका वात पित्त इम्बैलेंस हो गया है। शनि वात के कारक हैं और मंगल पित्त के कारक हैं, और वात और पित्त मिल जाने के कारण इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब शनि के रोगों का आपको कैसे पता लगे, क्योंकि किसी भी बीमारी को यदि हम शुरू में ही भांप लें तो उस पे हम कार्य कर सकते हैं, उसे क्योर कर सकते हैं। तो यदि आपकी बॉडी में स्टिफनेस होने लग गई है, बॉडी पेन होने लगा है, जॉइंट्स पेन होने लगा है, चलने में दिक्कत है, सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत है, मौसम के बदलते ही बॉडी पेन होता है या बढ़ता है, तो ऐसे केस में आपको शनि का प्रभाव पता लग सकता है। अब तक हमने बात की कि आप ज्योतिष द्वारा अपनी कुंडली में कैसे देख सकते हैं कि आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होने के संकेत हैं। लेकिन अब आप बात करेंगे कि प्रॉब्लम अगर हमें पता लग गई तो इसका निवारण क्या है। अपनी अगली वीडियो में मैं बात करूंगी अर्थराइटिस के निवारण की। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर द चैनल। तब तक के लिए नमस्कार।